Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. Open your books of Persisty. Lesson number 6, Mining and Power. Mining means extraction of minerals. Mining का मतलब है कि ज़मीन के नीचे से मदनियात वगैरह का निकालना. Our earth is full of natural resources which are blessing of Allah Almighty. हमारी जो ज़मीन है वो कुदरती ज़हायर से वसाइल से भरी है और ये अल्लाह ताला की हम पे नेमत है. नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सम आर अंडरग्राउंड वाइल अदर आर अबव द ग्राउंड. अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर और कुछ हमारे पास ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं. ह्यूमंस हैव आल्सो बीन फाइंडिंग वेज टू यूटिलाइज दैम. अब इंसान जो है वो तरीके ढूंढ रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए. सम कंट्रीज़ आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉट फुलफिलिंग देयर नीड्स बट आल्सो एक्सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ कंट्रीज़, कुछ ममालिक हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी फाइनेंशियल नीड को तो मीट नहीं कर पा रहे बट वो इन रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी जो आप कह सकते हैं कि उनकी विशेज़ हैं उसको फुलफ़िल कर रहे हैं. मींस के इन चीज़ों को वो सेल आउट कर रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. चाइना इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन नेचुरल रिसोर्सेज. सिमिलरली अफ्रीका इज़ प्रोड्यूसिंग 30% ऑफ द वर्ल्ड मिनरल रिजर्व्स एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड 8% ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल गैस. यहाँ पे चाइना और अफ्रीका का बताया गया कि वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अर्ली ह्यूमन वर अटैच टू द माइनिंग. दे यूज टू डिग द ग्राउंड एंड टेक आउट द फॉर द डेली यूज़. अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किस तरह से माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है और उसको डेली इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं. Next one is later they extracted red, copper, bronze, copper, gold, silver. ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. सम मिनरल्स ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ट्रॉय एंड लेड वेर हार्ड टू यूज़ एंड फाउंड डीप डाउन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आल्सो मिनरल्स. ये कुछ मिनरल्स हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है और जिन्हें ग्राउंड सरफेस यानी कि ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है. माइनिंग द प्रोसेस ऑफ डिजिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. डिजिंग आउट निकालना इंक्लूडिंग बिलो सी इज़ कॉल्ड माइनिंग. माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिनरल्स को ज़मीन से निकाला जाता है. मेटल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर एंड मिनरल्स लाइक कोल एंड डिफरेंट स्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू माइनिंग. माइनिंग के प्रोसेस के नतीजे में डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो निकाले जाते हैं. माइनिंग एज अ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ड्राइंग आउट और रिमूविंग आउट रॉ मटेरियल. ऐसा प्रोसेस जो निकालता है रॉ मटेरियल को फ्रॉम द अर्थ ज़मीन की सरफेस से आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाता है. ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, ड्रिजिंग एंड क्वेरिंग आर द फंक्शंस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री टू मेक द थिंग. अब जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो यूज़ करती हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रॉफिटेबल. इंपॉर्टेंस एंड कंडीशन ऑफ माइनिंग. अब माइनिंग के लिए किन कंडीशंस का होना ज़रूरी है, यानी कि अगर हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, मिनरल्स को निकालना है ज़मीन से, तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड. अपनी फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करना कि हमें फ्यूचर में इस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है. प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल रिसर्च. रिसोर्सेज का मौजूद होना और सक्सेसफुल रिसर्च की हो, यानी कि उसके ऊपर जो तहकीक की हो वो सक्सेसफुल होनी चाहिए. नेक्स्ट वन है हमारे पास इनिशियल एक्सपेंसेस एंड रनिंग कॉस्ट फॉर ईच. अब जो इनिशियल हमारे एक्सपेंसेस है हम उसको देखें कि हमें कितनी कॉस्ट इसमें आ सकती है. सोशो पोलिटिकल रिस्क, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट कैपिटल, हमारे पास सरमाया आता है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स, और एक हाई एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर इसके लिए रखना चाहिए. टाइप्स ऑफ माइनिंग, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग. माइनिंग के हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ सरफेस माइनिंग एंड द सेकेंड वन इज़ सब सरफेस माइनिंग. अब सरफेस माइनिंग को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ओपन पिट, क्वेरिंग, प्लेसर, माउंटेन टॉप रिमूवल. नेक्स्ट वन इज़ सब सरफेस. सब सरफेस में आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल,
कॉन्टीन्यूअस, ब्लास्ट, शॉर्ट वाल। सरफेस माइनिंग में हमारे पास आ जाएगा व्हेन रिसोर्सेज आर नियर और अबव द अर्थ सरफेस, जब रिसोर्सेज ज़मीन की सरफेस के करीब आ जाए। सरफेस माइनिंग इज़ यूज टू टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो सरफेस माइनिंग का प्रोसेस लिया जाता है मिनरल्स को ज़मीन से निकालने के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग अवे द सॉइल फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में स्क्रैप किया जाता है सॉइल को, मिट्टी को ग्राउंड से। एक्सप्लोजन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू रिमूव द अननेसेसरी पार्टिकल्स विच आर थिनली स्प्रेड ओवर द माइनिंग प्लेस। तो एक्सप्लोजन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिसके नतीजे में हमारे पास अननेसेसरी जो हमारे पास वेस्टेज होते हैं उसको निकाला जाता है। अर्थ मूवर्स आल्सो कॉल्ड हैवी मशीन्स, अब अर्थ मूवर इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको नाम दिया जाता है हैवी मशीन्स का। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन माइनिंग टेक्निक यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो मशीन्स को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ प्रॉफिटेबल एंड हाईली कंडक्टिव। अब ये हमारे पास एक प्रॉफिटेबल प्रोसेस है, यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद प्रोसेस है एंड रिक्वायर लेस फिजिकल रिसोर्सेज, और इसमें हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो कम यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग मीन्स व्हेन अ पिट, ओपन पिट और बोरो पिट इज़ मेड ऑफ एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। जब हमारे पास ओपन पिट और बोरो पिट जो हैं वो आ जाएंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स को, इसको हम ओपन पिट और ओपन कास्टिंग माइनिंग का प्रोसेस कहेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है पिट, इसका मतलब है गरा, यानी कि गरा खोदना। जैसे हम गरा खोदते हैं किसी चीज़ के लिए, तो माइनिंग के प्रोसेस में बेसिकली हमने करना क्या है कि एक्सट्रैक्ट करना है मिनरल्स को, तो उसके लिए हमें गरा तो खोदना पड़ेगा। तो पिट का जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट है हमारे पास गरा। नेक्स्ट वन इज़ क्वेरिंग माइनिंग। क्वेरिंग इज़ द सेम एज़ ओपन पिट माइनिंग। अब बिल्कुल ये ओपन पिट माइनिंग जैसा प्रोसेस है, जिस तरह से उसमें हम लोगों ने मिनरल्स को निकालना है, बिल्कुल ऐसे इसमें यूज़ होगा। इसमें जो मिनरल्स निकाले जाएंगे वो बेसल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट, मार्बल, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग और हैंड पेनिंग इन्वॉल्व एक्सकवेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम एलुवियम थ्रू सिंपल मशीन और हैंड्स। अब इसमें हैंड्स के थ्रू जो है वो काम किया जाता है, यानी कि हैंड्स के थ्रू जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। माउंटेन टॉप रिमूवल और माउंटेन माइनिंग। अब इसमें आ जाएगा हमारे पास एक्सकवेटिंग मिनरल्स फ्रॉम टॉप ऑफ माउंटेन और सुमिट इज कॉल्ड माउंटेन। अब एक्सकवेट करना, निकालना मिनरल्स का टॉप से, ऊपर से, माउंटेन पहाड़ के ऊपर से निकालने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास आ जाएगा माउंटेन टॉप रिमूवल और माउंटेन माइनिंग आ जाएगा। इसके लिए ह्यूज मशीन्स यूज़ की जाती हैं। ह्यूज मशीन्स यानी कि बहुत बड़ी मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज सब सरफेस माइनिंग। व्हेन द मिनरल्स आर डीप, जब मिनरल्स गहराई में होते हैं, सब सरफेस माइनिंग इज़ यूज टू टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो सब सरफेस मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग द अर्थ सरफेस एंड रीचिंग द लेयर ऑफ ओर्स बाय रिमूविंग रॉक्स एंड डर्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में ज़मीन की सरफेस से जो लेयर्स ओर्स होते हैं हमारे पास रिमूव किए जाते हैं, रॉक्स को एंड डर्ट फ्रॉम द ग्राउंड, और जो गंदगी होती है उसको ग्राउंड से रिमूव किया जाता है। लॉन्ग वॉल माइनिंग में आ जाएगा, इसमें डिवाइड किया जाता है मटेरियल को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की फॉर्म में। द वॉल्स कैन बी 1000 फीट लॉन्ग, और जो बॉक्स होंगे वो 1000 फीट जो है वो बड़े होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टीन्यूस माइनिंग। कॉन्टीन्यूस का मतलब मुसलसल, तो इसमें कॉन्टीन्यूसली जो माइनिंग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। ब्लास्ट माइनिंग इन्वॉल्व द सरफेस यूज़ ऑफ डायनामिट टू ब्रेक द मिनरल्स इनटू पीसेस। अब ब्लास्ट माइनिंग में जो बड़े बड़े मिनरल्स होते हैं उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक बहुत बड़ा होल उसके अंदर इस सब मिनरल्स को डाला जाता है। ये एक्सकवेशन का ही प्रोसेस होगा, इसके अंदर कोल की एक्सकवेशन आ सकती है। शॉर्ट वॉल माइनिंग में आ जाएगा सिमिलर, ये भी हमारे पास लॉन्ग वॉल माइनिंग से ही एज इट इज़ मिलेगी। इसमें भी स्मॉलर ब्लॉक्स को निकाला जाता है और सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन अ कंट्री इकोनॉमी। अब हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में इसका क्या किरदार है, इसकी इकोनॉमी में इसका क्या रोल है, हम उस चीज़ को देखेंगे। कन्वेंशनल सोर्स, द पावर सोर्स रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस आर कॉल्ड कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एज अ पावर यूज़ किए जाते हैं। अनकन्वेंशनल आ जाएंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड मोर देन वंस, और अनकन्वेंशनल वो रिसोर्सेज हैं जो एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी की जो है वो बैकबोन होती है। मिनरल्स रिसोर्सेज प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। अब जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और इंडस्ट्रीज जो है उससे जो उन्होंने थिंग्स बनानी होंगी वो बनाएंगे। मोर पावर रिसोर्सेज मीन्स एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री। अब पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्री में इंक्रीज़ करना। हेंस मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड आर जनरेटेड विद इन द कंट्री। इसकी वजह से जो हमारे मुल्क में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि बहुत से मौके बढ़ते जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के। डेवलपमेंट इन मिनरल्स एंड पावर सेक्टर्स लेड टू एन इंक्रीज़ इन द ट्रेड। अब डेवलपमेंट होना मिनरल्स के अंदर, पावर सेक्टर्स के अंदर किस चीज़ को बढ़ा रही है? ट्रेड को, यानी कि लेन देन के मामलात को। विच स्पेंड रेवेन्यू एंड अल्टीमेट बूस्ट द इकोनॉमी। जो रेवेन्यू जनरेट करेगी और इसी तरह से इसके नतीजे में हमारी जो आ जाएगी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होगी, यानी कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। द पावर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जो पावर रिसोर्सेज है अब हम उस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ थर्मल पावर। थर्मल पावर इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल। अब थर्मल पावर के अंदर बिजली पैदा की जाती है उस हीट से जो हीट मिट्टी से पैदा की जाती है। अब इसमें हमारे पास कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे पैदा की जा रही है। वो है कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी एक्सेट्रा। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़ के नेम दिए गए हैं जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस पावर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर पानी के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है थ्रू अ डैम। जिस तरह डिफरेंट डैम्स बनाए जाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर हमारे पास डैम्स का रोल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर सेम एज द थर्मल पावर। न्यूक्लियर पावर हमारे पास थर्मल पावर की तरह, यानी कि इसके अंदर भी मिट्टी से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे एनर्जी, बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट पावर प्लांट्स बताए गए हैं कि कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन सी सिटी में कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास सोलर पावर। सोलर पावर में सिंपली हमारे पास सूरज से बिजली पैदा की जाएगी। जो सोलर पैनल्स हैं वो कन्वर्ट करती हैं सन रेज़ को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज़ विंड पावर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद इन द फोर्स ऑफ विंड इज़ कॉल्ड विंड पावर। अब विंड पावर के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हवा से पैदा की जाती है। अब इसमें डिफरेंट हमारे पास बताया गया है कि जो प्लांट यूज़ किए जाते हैं विंड पावर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मादनियात पाए जाते हैं? पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड विद न्यूमरस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इज़ रिच इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती जहाइर से, कुदरती वसाइल से मालामाल किया हुआ है। लाइमस्टोन, क्रोमाइट, जिप्सम, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, रॉक्स, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो मिनरल्स के नेम बताए गए हैं जो पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ कोल। पाकिस्तान कोल रिजर्व्स मीट ओनली 11%। अब 11% जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 11% जो है पाकिस्तान मीट कर रहा है कोल को। कोल के प्रोसेस के लिए, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ 11% ये मीट कर रहा है हमारी नीड को। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहाँ पे ये वाक़या है, डांडोट एंड मराखेवाल में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट इज़ अ मिनरल यूज्ड इन कुकिंग। सॉल्ट हमारे पास ऐसे मिनरल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट इज़ अ मिनरल यूज्ड इन कुकिंग। सॉल्ट एक ऐसा मिनरल है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, और ख्योरा में इसकी जो यहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बारे में बेसिकली हम जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मार्बल। मार्बल इज़ यूज्ड इन आर्किटेक्चर, पेपर मेकिंग, डेज, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल। अब हमारे पास मार्बल क्या है? मार्बल आमतौर पे पत्थर को कहा जाता है जो इमारत को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिफरेंट इसके जो हैं वो यूजेस हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीन्स कुदरती गैस जो नेचर की तरफ से हमारी पाई जाती है। क्रोमाइट। क्रोमाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टील एंड नाइक्रोमाइट
नाइक्रोम डाइस, पिगमेंटेशन ऑफ ग्लास व्हीकल्स, क्रोमाइड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं स्टील को बनाने के लिए और डिफरेंट उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कॉपर। कॉपर इज़ अ सॉफ्ट मिनरल यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल रूफिंग एंड प्लम्बिंग इक्विपमेंट। कॉपर एक ऐसा मिनरल है हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल गुड्स को बनाने के लिए, सच एज वायर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को कहा जाता है जो हमारे पास आ जाता है चूने का पत्थर। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ग्लास, पेपर, पेंट, रबर। इन चीज़ों को बनाने के लिए लाइमस्टोन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल, पाकिस्तान इज़ अ स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। जो पाकिस्तान है वो बहुत कम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑयल डिफरेंट आ जाते हैं इसमें जो इस्तेमाल होते हैं हमारी व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल हो गए, मशीन्स के अंदर। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसे कम बनाता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। जिप्सम। जिप्सम इज़ अ सॉफ्ट मिनरल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट। हमारे पास जिप्सम एक ऐसा मिनरल है जो इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह को बनाने के लिए और आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए। जिप्सम इज़ आल्सो फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जिप्सम जो है वो पाया जाता है। आयरन ओर। आयरन ओर इज़ अ मेजर एलिमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ये एक हमारे पास मेजर एलिमेंट है जिसकी हेल्प से स्टील एंड आयरन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप कॉपी बुक स्टार्ट करेंगे, ओपन योर नोटबुक्स। वोकैबुलरी वर्ड्स। फ्लिंट्स, चकमकाक, एक्सट्रैक्टेड, निकालना, क्वेरिंग, कानकनी, पिट, गरा, कन्वेंशनल, रवायती, आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, डिजिंग, खुदाई करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सकवेटर, खुदाई करने वाली मशीन, माइनर्स, कानकन, न्यूमरस, बेशुमार, सेल्फ सफिशेंट, खुद कफील। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स आ जाएंगे। व्हाट इज़ माइनिंग? माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजिंग द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। How do you define mining as an extractive industry? Mining is an extractive industry because it uses a lot of land, labor and capital. नेक्स्ट वन इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर माइनिंग। अब माइनिंग के लिए कौन सी कंडीशंस आएंगी? फर्स्ट वन है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, स्किल्ड लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज़ नेम द पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन इज टेल अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान। Pakistan has nuclear power plants in Chashma and Karachi. Long question. Answer the following question in detail. Define different types of mining and give example. Surface mining. There are two basic types of mining: surface mining and subsurface mining. Surface mining, it is a process of removing minerals from the surface. In the process, earth moves are also used, called heavy machines. It has four types: open pit mining, quarrying and placer. Drilling, it is a process for the extraction of oil and gas. Next question is tell about some major minerals of Pakistan. कुछ पाकिस्तान के major minerals के बारे में हमें बताना है। First one is salt. It is found in Khyora and it is used for making food. Next is coal. It is found in Sindh and Pakistan coal reserve 11% of its total requirement. Next is gypsum. It is found in Kohat. It is a soft material used for making of chemicals, fertilizers and cement. Limestone. It is found in Punjab. It is used for making soap, glass, paper and paint. Copper. It is found in Sindh and Balochistan. It is a soft material used in making the electrical good. Next question is solar energy is the future of earth. सोलर एनर्जी हमारी ज़मीन का फ्यूचर है। सपोर्ट और क्रिटिसाइज द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना है। सोलर एनर्जी इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स।
नेक्स्ट वन हमारे पास बुक वर्क का सोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज सऊदी अरेबिया, सेकंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, थर्ड वन ब्लास्ट माइनिंग, नेक्स्ट इज 5 और एंड द फिफ्थ वन इज ऑयल। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है। अर्ली ह्यूमन यूज टू डिज ग्राउंड एंड टेक आउट फ्लिंट्स फॉर देयर डेली यूज। ट्रू। द मेनली इंडस्ट्री in loss all over the world. False. Surface mining is the most common technique used all over the world. True. Almost 26 wind power plants are producing electricity in different parts of Sindh. True. The power plant near the Jhelum is rich in pink rock salt. This answer is true. Okay class, Allah Hafiz.